सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। कल हम लखनवी अंदाज जो पाठ था, जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है, उसे पढ़ रहे थे। तो इसको आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में सुनते हैं। तो जो लेखक था, एक पैसेंजर ट्रेन में बैठ के जा रहा था सेकंड क्लास के डिब्बे में, बर्थ में। तो उसी डिब्बे के जो बर्थ था, उसके सामने वाले बर्थ पर एक नवाब साहब बैठे हुए थे, और वो भी उसी डिब्बे में उनके लेखक के सामने ही बैठे हुए थे और खीरा खा रहे थे, खीरे का शौक फरमा रहे थे। उन्होंने लेखक को भी खीरे खीरा खाने के लिए बोला। तो लेखक ने उनको शुक्रिया बोलते हुए खीरा खाने से मना कर दिया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, आए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तो जो नवाब साहब थे, बिल्कुल लेखक के सामने वाले वर्ग पर बैठे हुए थे, और उन्होंने जब लेखक ने खीरा खाने से मना कर दिया, तो वो नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। और उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ, जो पक्का इरादे के साथ में खीरे को नीचे रखा और तौलिया झाड़कर सामने अपने बिछा ली। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। और उन्होंने, जो नवाब साहब थे, उन्होंने सीट के नीचे से एक पानी का लोटा उठाया और जो दोनों खीरे थे उनको अच्छे से धोया और उसको तौलिए से पोंछा। और उन्होंने जेब से क्या निकाला? चाकू निकाला। दोनों खीरे के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। गोद गोद कर माने उन्हें चबा चबा करके उनमें से क्या निकाला? झाग निकाले। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। माने फिर खीरे को उन्होंने बहुत एहतियात माने सावधानी से छील कर फांकों को करीने माने क्रम से, लाइन से तौलिए पर सजा दिया। बहुत अच्छे से उन्होंने तौलिए पर सजा लिया। किसने? नवाब साहब ने। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते थे, क्योंकि लखनऊ उधर की तरफ खीरे को बहुत खाया जाता है। तो जो लखनऊ स्टेशन पे जो लोग खीरा बेचते थे, वो खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते थे कि किस प्रकार से खीरे को खाया जाता है, किस प्रकार से खीरा स्वादिष्ट लगता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर हो कर देते थे, माने उपस्थित कर देते थे। जो या साथ में ही खीरा देते थे वहाँ के लोग। जैसे ही स्टेशन पर जो लोग खीरा बेचते थे, खीरे के साथ में ही जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी साथ में ही देते थे। नवाब साहब ने बहुत करीने से माने क्रम से माने सजा करके, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सजा करके खीरों की फांकों को जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी थी। माने सुर्खी माने बिल्कुल लाल कर दिया उनको, किसको? खीरों को। और उनकी प्रत्येक भाग भगमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनकी प्रत्येक भाग भगमा, यहाँ पर जो भाग भगमा है, चेहरे के भावों से तात्पर्य है। तो जो लेखक था, वो नवाब साहब थे। उनको जैसे ही उसको खीरे को उन्होंने सजा करके वहां पर रखा, तो उनकी जो हाव भाव थे, माने चेहरे का जो भाव थे, और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था, माने जबड़े माने मुंह के स्फुरण माने हिलाने से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। रस स्वादन की कल्पना से माने रस स्वादन का तात्पर्य है यहाँ पर रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। प्लावित माने भर आना, प्लावित माने भर आना। माने जैसे खीरे के बारे में सोच कर कि उनका मुख था, वो ऐसे लग रहा था माना पानी से भर आया हो। किसका? नवाब साहब का। हम कनकियों से, लेखक कह रहा है कि
हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। लेखक कह रहा था हम आंखें चुरा करके चुपचाप तिरछी नजरों से चुपचाप उनको देख रहे थे कि जो मियाँ लोग होते हैं वो रईस माने बहुत पैसे वाले बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में उनकी असलियत पर उतर आए हैं। लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा। लेखक कह रहा है नवाब साहब ने फिर से एक बार हमारी ओर देखा। भला शौक कीजिए, भला शौक कीजिए माने खुदा कसम, भला माने खुदा कसम या सचमुच शौक कीजिए। फिर से दोबारा से लेखक के लिए एक बार उन्होंने हाथ बढ़ाया कि भला शौक कीजिए, सचमुच खाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पर लखनऊ का बालम खीरा बहुत प्रसिद्ध है लखनऊ के अंदर। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ गया। पनियाती माने रसीली, पनियाती माने रसीली। लेखक कह रहा है कि नमक मिर्च बुरका हुआ छिड़का हुआ देख करके उस खीरे पर, ताजे खीरे पर जो पनियाती रसीली फांकें थी उनको देख करके पानी मुंह में आ गया, माने खाने का मन कर गया। लेकिन इनकार कर चुके थे, लेकिन पहले ही हम मना कर चुके थे। अब तुझे आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। निभाना माने निभाना। अब लेखक कह रहा है कि हम पहले ही मना कर चुके, तो आत्मसम्मान, अब एक बार मना कर दिया तो कर दिया। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। लेखक ने उत्तर दिया कि शुक्रिया, आप खाइए, धन्यवाद आपको, इस वक्त मेरे को तलब महसूस नहीं हो रही, माने मेरा इस वक्त मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैदा भी जरा कमजोर है, माने मैदा यहाँ पर शब्द है पाचन शक्ति। और लेखक कहता है भैया मेरी पाचन शक्ति भी थोड़ी कमजोर है, केवला सब फरमाइए, आप ही खाइए। इस प्रकार से लेखक ने खीरा खाने से दोबारा भी मना कर दिया। नवाब साहब ने सतरण आंखों से नमक मिर्च सतरण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो नवाब साहब ने सत जहां पर जो संतरण आंखों से माने प्यासी आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से माने संयोग यहाँ पर मेल से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। नवाब साहब थे, उन्होंने संतरण माने प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। माने नवाब साहब ने नमक मिर्च के सहारे दोबारा से एक बार खीरे की तरफ देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ श्वास ली, माने लंबी श्वास ली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखकर एकदम से लंबी श्वास ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। और जो नवाब साहब थे, खीरे की एक फांक को बड़े प्यार से उठा करके होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, और उन्होंने फांक को एकदम से सूंघा नाक से। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, और उन्होंने स्वाद के जिनको इतना स्वाद आया खीरे में, खाया नहीं था खीरा, सिर्फ उन्होंने सूंघा था। सूंघने से ही उनको इतना आनंद मिला कि उन्होंने आंखें मूंद ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया, और उन्होंने जो मुंह में पानी भरा आया उससे सूंघने से, और उस पानी को उन्होंने गले के घूंट को नीचे उतार लिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। जो नवाब साहब थे, उन्होंने खीरे को सिर्फ सूंघ कर ही, और उन्होंने खिड़की से उसको बाहर फेंक दिया, मानो कि उन्होंने बस सूंघ कर ही उनको पेट भर लिया हो। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाते और वासना से रस स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते थे। वासना माने नाक से उसको रस स्वादन माने सूंघ करके ही, और उसकी फांकों को खीरे की फांकों को बाहर फेंकते गए। तो नवाब साहब इस प्रकार से नवाब साहब ने अपनी नवाबीगिरी को दिखा दिया। लेखक सामने बैठा हुआ चुपचाप सारी जो लेख उसकी नवाब साहब की गतिविधियां थी उन्हें देख रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी माने अभिमान भरी हुई गुलाबी आंख माने अभिमान से भरी हुई नजर से हमारी ओर देख रहे थे। देख लिया मानो कह रहे हो, यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो लेखक कह रहा है कि उन्होंने जो सारी फांकें थी उनकी तौलिए उन्होंने सूंघ सूंघ करके फेंक दी, खिड़की से बाहर फेंक दिया, और तौलिए से हाथ पहुंच लिए और होठ भी पहुंच लिए। गर्व के साथ, अभिमान के साथ गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख रहे थे। गुलाबी माने भरी हुई, माने प्रसन्नता से भरी हुई आंखों से, मानो कह रहे